आज हम पढ़ेंगे अवसर लागत की धारणा, कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फर्स्ट है, अवसर लागत की अवधारणा अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण धारणा है। हम जानते हैं कि उत्पादन के साधन और आर्थिक वस्तुएं वो सीमित होती हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो हमें यहाँ तक ही लिखना है इसमें। इसके बाद अवसर लागत से अभिप्राय, अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है। आपको यहीं तक लिखना है अपनी नोटबुक में कि अवसर लागत की अवधारणा अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है और उत्पादन के साधन और आर्थिक वस्तुएं सीमित हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है। नेक्स्ट पेज पे, जैसे सैमुअल्सन में एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं सैमुअल्सन, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, अवसर लागत आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग या त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। आप डेफिनेशन में वो भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई एक डेफिनेशन लिखनी है, दोनों नहीं लिखनी है आपको। अवसर लागत आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग या त्यागे गए विकल्प का मूल्य है अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन। फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति मोहन के पास नौकरी करने के 4 विकल्प हैं। कितने विकल्प हैं? 4 विकल्प हैं। तो फर्स्ट है, बैंक में नौकरी कर सकता है, उसको 10,000 महीना मिलेगा। अगर वो स्कूल में नौकरी करता है तो 6,000 महीना मिलेगा। सरकारी दफ्तर में नौकरी करता है तो 8,000 मिलेगा। और दुकान में नौकरी करता है तो उसको 600 रुपये आय प्राप्त होगी। तब उसके पास 4 विकल्प हैं, उसमें से उसको क्या चूज़ करना है, तो कौन सी अवसर लागत होगी, ये हम अभी देखते हैं। मोहन सर्वश्रेष्ठ विकल्प अथवा बैंक में नौकरी करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि वहाँ उसको 10,000 महीना मिल रहा है। बैंक में नौकरी करने के फलस्वरूप मोहन को स्कूल, सरकारी दफ्तर और दुकान की नौकरी का त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वो सरकारी दफ्तर में नौकरी करने का अवसर है। इसका मूल्य 8,000 है। अब देखो, दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मतलब क्या होता है कि जब हम मान लो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ए हमारा बेस्ट ऑप्शन है, सी हमारा सेकंड बेस्ट है, सी हमारा सेकंड बेस्ट, बी हमारा थर्ड बेस्ट और लास्ट हमारा फोर्थ बेस्ट है। तो हम हमेशा क्या करने की कोशिश करते हैं? बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, अच्छा हो वही हम रखते हैं। अगर पहला अच्छा नहीं हो रहा है, ये हमारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, अगर हमें ये हासिल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? दूसरा ढूंढते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? सी, तो हम इसको चूज़ कर लेंगे। अगर ये भी नहीं मिला तो हमारा बी, इसको हम चूज़ कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा चलता रहता है, मतलब हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम बेस्ट क्या है? सबसे बैंक में नौकरी करना। सेकंड बेस्ट क्या है? सरकारी दफ्तर में नौकरी करना है, क्योंकि बैंक में उसको 10,000 मिल रहे हैं, सरकारी दफ्तर में उसको 8,000 मिल रहे हैं। थर्ड, अगर मान लो उसको बैंक की नौकरी उसकी चली जाती है तो वो सरकारी दफ्तर में काम करेगा। इसके अलावा उसके पास 2 ऑप्शन और रह जाएंगे। तो सेकंड, फिर उसके बाद सेकंड कौन सा होगा? इसके बाद सेकंड होगा स्कूल में नौकरी करना, क्योंकि यहाँ पे इसको कितना मिल रहा है? 6,000 प्रति महीना मिल रहा है। तो हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प सरकारी दफ्तर में नौकरी करने का अवसर है, जिसका मूल्य 8,000 है। इसलिए बैंक में नौकरी करने का अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग या मूल्य अथवा सरकारी दफ्तर में नौकरी करने से प्राप्त आय 8,000 होगी, जिसका उसे त्याग करना पड़ेगा। मोहन की अवसर लागत स्कूल में नौकरी से प्राप्त आय और दुकान पर नौकरी से प्राप्त आय नहीं होगी। यानी जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है वही उसकी अवसर लागत होती है। जैसे अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास 1 लीटर दूध है। 1 लीटर दूध से आप कुछ क्या क्या कर सकते हैं? दही जमा सकते हैं, चाय बना सकते हैं, अगर आपके घर में बच्चा है तो बच्चे को पिला सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। अल्टरनेट यूज़ हैं। अब हमें क्या देखना है? बहुत सारे यूज़ जो अल्टरनेटिव यूज़ हैं उसमें से क्या हमें करना है। मान लो बच्चा है तो बच्चे को दूध पिलाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड हमारी चाय बनाना प्रायोरिटी हो जाता है। थर्ड हमारा हो सकता है दही जमाना प्रायोरिटी हो। तो अगर हम बच्चे को पिला देते हैं, तो अगर वो 1 लीटर दूध हम बच्चे को पिला देते हैं तो इसकी अवसर लागत क्या होगी? चाय, क्योंकि हम चाय नहीं बना पाएंगे। ठीक है, शायद क्लियर हो गया होगा ये कि जो हम सेकंड ऑप्शन छोड़ते हैं वही फर्स्ट ऑप्शन की हमारी अवसर लागत होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।
अवसर लागत अथवा उत्पादन संभावना वक्र की धारणा कि अवसर लागत को हम उत्पादन संभावना वक्र से हम कैसे दिखाएंगे। अब हम डायग्राम के थ्रू ही समझ लेते हैं सीधा। ये क्या है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये हमारा पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें क्या शो किया गया है, 0, 1000, 2000, 3000, 4 और 5000 है वो आउटपुट ऑफ ग्राम, यानी ये चने का उत्पादन है। किसका उत्पादन है, ये चने का। आउटपुट ऑफ वीट, ये गेहूं का उत्पादन है। कितना कितना हो रहा है गेहूं का उत्पादन, 1000, 2000, 3000, 4000 हो रहे हैं, ये 6000। वही हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम उत्पादन के सारे साधन कहाँ लगा देते हैं, गेहूं में लगा देते हैं, तो हम उसका 6000 प्रोडक्शन कर सकते हैं और चने का उत्पादन क्या होगा हमारा 0। इसी प्रकार अगर सारे के सारे उत्पादन के साधन हम गेहूं में लगा देते हैं तो गेहूं का मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना होगा, 5000 ग्राम। चने का उत्पादन 5000 होगा और गेहूं का उत्पादन है वो 0 रहेगा। तो ये तो था कि सारे के सारे साधन एक साइड लगा देते हैं तो चने का उत्पादन कितना है 6000, और अगर हम चने में लगा देते हैं तो उसका उत्पादन है 5000। अब हमें ये क्या है, दोनों एक दूसरे की अवसर लागत है। क्यों, अगर हम गेहूं में लगा दिए तो अवसर लागत क्या होगी, चना। अगर सारे साधन चने में लगा देते हैं तो इसकी अवसर लागत क्या होगी, गेहूं, क्योंकि हम दूसरा वो उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, मान एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। देखो क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़ेंगे। दिए हुए साधन की सहायता से x पर हमने गेहूं को लिया है, y पे हमने उत्पादन को, और इसकी मान्यता क्या है कि उत्पादन तकनीक वो स्थिर रहेगी। पूर्ण उपयोग हो रहा है साधनों का, तो निर्धारित साधनों से गेहूं का 6000, 5000 हम उत्पादन कर रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया है। और यही बताया गया है नेक्स्ट में कि अगर हम गेहूं चुनते हैं तो इसकी ये गेहूं का उत्पादन करते हैं तो चने का त्याग करना पड़ेगा, तो चना इसके लिए क्या है, अवसर लागत है। फिर हम सपोज कर लेते हैं कि मान लो हम यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं कि 3000 वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और 4000 हम क्या कर रहे हैं, चने का उत्पादन कर रहे हैं। ये हमारी इनिशियल स्टेज है, यानी स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि 3000 हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और 4000 हम चने का उत्पादन कर रहे हैं। अब हमें मान लो गेहूं का उत्पादन ज़्यादा चाहिए, तो गेहूं का उत्पादन हमने 3000 से बढ़ाकर मैंने कितना कर दिया, 4000 कर दिया। अब हमें चने का उत्पादन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन के साधन हमारे पास सीमित हैं। तो हमने 4000 से घटाकर 3000 कर दिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अब हमने क्या किया है, गेहूं के उत्पादन के लिए 1000 बढ़ाने के लिए हमने चने का उत्पादन 1000 कम कर दिया है। तो चने का 1000 किया गया उत्पादन, ये गेहूं की 3 से 4000 1000 बढ़ाने के लिए चने की जितनी इकाइयों का हमने त्याग किया है उसको हम क्या कहते हैं, गेहूं की अवसर लागत कहा जाएगा। आई थिंक यहाँ पे टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। ये उसी को डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, संक्षेप एक बार पढ़ देती हूँ। संक्षेप में किसी साधन के एक विशेष काम में प्रयोग किए जाने की अवसर लागत उस साधन का वह मूल्य है जो उसे अपने दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प से प्राप्त होती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अवसर लागत की धारणा का आधार त्यागे जाने वाली वस्तु या अवसर का विकल्प है। तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल शब्दों में इसको लिख सकते हो कि जब हम एक काम के लिए दूसरे काम का त्याग कर देते हैं या एक अवसर के लिए दूसरे अवसर का त्याग कर देते हैं तो उसे अवसर लागत कहा जाता है। कोई एक या दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं। सीमांत अवसर लागत का ही है। सीमांत अवसर लागत में आप क्या लिखोगे, आप यहाँ से स्टार्ट होगे, ये देखो मैंने निशान लगाया है यहाँ पे। वस्तु की सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय एक्स वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली उस कमी से है जो एक्स वस्तु की एक अधिक इकाई का उत्पादन करने के फलस्वरूप होती है, जबकि उत्पादन के साधन और तकनीक स्थिर रहते हैं। आप सीमांत अवसर लागत की हेडिंग डालोगे, उसके बाद आप यहाँ से डेफिनेशन लिखोगे, बाकी इसमें से कुछ नहीं लिखना है। एक्स वस्तु की सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय क्या है, वाई वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली उस कमी से है जो एक्स वस्तु की एक अधिक इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप होती है, जबकि उत्पादन के साधन और तकनीक स्थिर रहते हैं। जैसे
मैं एक बार पीछे लेके जाना चाहती हूँ आपको। अभी हमने किया था लास्ट में, ये क्या था, हम 3000 चने गेहूं का उत्पादन और 4000 हम चने का उत्पादन कर रहे थे। उसके बाद हमने गेहूं का उत्पादन बढ़ाया तो हमने चने का उत्पादन कम किया। तो गेहूं की 1 इकाई बढ़ाने के लिए गेहूं की 1 इकाई बढ़ाने के लिए चने की जितनी इकाइयों का हमने त्याग किया है, ये इसकी क्या है, सीमांत अवसर लागत कहलाती है। यानी किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई या दूसरी वस्तु का जितना त्याग करना पड़ता है उसे अवसर लागत कहा जाता है। अब इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। वैसे तो आप पिछला एग्जाम्पल जैसे अभी हम डायग्राम से कर रहे थे वो भी कर सकते हो, ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। दोनों एक जैसे ही हैं, कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम ही बात बताएंगे आपको। सीमांत अवसर लागत की धारणा निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। मान लो किसान के पास 1 एकड़ भूमि है और तकनीक और साधन उसको दिए हुए हैं। तो वो चने का उत्पादन है वो 4 क्विंटल करता है, गेहूँ का उत्पादन है वो 10 क्विंटल करता है। मान लो तकनीक का प्रयोग करके वो चने के उत्पादन में 1 क्विंटल वृद्धि करना चाहता है, तो गेहूं के उत्पादन की जितनी कमी पड़ेगी, गेहूं के उत्पादन में होने वाली 1 क्विंटल चने की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत कहलाएगी। ये कहना चाहता है कि अगर 1 क्विंटल वृद्धि करना चाहता है चने के अंदर, तो गेहूं की जितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा वो उसकी सीमांत अवसर लागत कहलाएगी। तो मान लो 1 क्विंटल चने में वृद्धि करने के लिए उसको 3 क्विंटल गेहूँ की इकाइयाँ कम करनी पड़ती है। तो क्या है, चने की सीमांत अवसर लागत 1 क्विंटल चने में वृद्धि की सीमांत अवसर लागत गेहूं की मात्रा में होने वाली 3 क्विंटल की कमी होगी। यानी हम इसको सिंपल लिख सकते हैं, 1 क्विंटल चने की अवसर लागत क्या होगी, 3 क्विंटल गेहूँ। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 1 क्विंटल चने की लागत क्या होगी, 3 क्विंटल गेहूँ। आगे इसको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, तो हम सीधा डायग्राम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक बार ये आपका डायग्राम है, ये हमारा पीपी, ये पी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये कहता है कि यहाँ पे मान लो वीट गेहूँ है और यहाँ पे ग्राम चना है। हम मान लेते हैं कि चनों का प्रोडक्शन है वो ओ के हो रहा है। कितना हो रहा है वीट का उत्पादन कितना हो रहा है, ओ के हो रहा है, और चने का उत्पादन ओ एल, यहाँ तक ओ एल हो रहा है। अब हमने क्या किया, हमें वीट का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा चाहिए, वीट का प्रोडक्शन नहीं, हमें चने का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा चाहिए। चने का प्रोडक्शन हमने क्या कर दिया, OL1 कर दिया, OL1 यहाँ से यहाँ तक कर दिया। तो हमें क्या करना है, साधन तो हमारे पास सीमित है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो वीट का प्रोडक्शन कम होकर कितना हो जाता है, OK1 हो जाता है। तो OL वृद्धि करने के लिए OK जितना त्याग करना पड़ा है, ये इसकी क्या है, सीमांत अवसर लागत कहते हैं। हम इसको X और Y का नाम दे दिया, यानी इसको गेन होता है प्राप्त करना, कि हमें चने को प्राप्त करने के लिए इसको Y मान लिया वीट को, कि इसका जितना हमने लॉस किया है, त्याग दिया है, उसको हम सीमांत अवसर लागत कहेंगे। तो इसकी सीमांत अवसर लागत का फॉर्मूला होता है OY/OX, यानी OX में वृद्धि करने के लिए O जितना त्याग करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत अवसर लागत कहते हैं। तो यहाँ की सीमांत अवसर लागत क्या है, OY में कितना त्याग किया हमने, K1, तो ये हमारा K1, और हमने यहाँ प्राप्त कितना किया है, LL1। तो LL1 में वृद्धि करने के लिए जितना त्याग किया उसको हम सीमांत अवसर लागत कहते हैं। फिर ये डायग्राम बनाने के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो जो पिछले पेज में दी हुई है। जैसे यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप, ये क्या है, यहाँ से यहाँ चित्र 12 में AB उत्पादन संभावना वक्र है, तकनीक और ये साधन दिए हुए हैं। गेहूं और चने का उत्पादन के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है। ये चीज़ें तो आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि बार बार पूरे लेसन में यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सभी उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाता है। गेहूँ की OA मात्रा और OB मात्रा, चने की गेहूँ की OK मात्रा है, ये हमने बता दिया। फिर गेहूँ की
OK1 और चने की OL1 मात्रा का उत्पादन किया जाता है। अतः चने की L1 अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए गेहूं की इतना त्याग करना पड़ता है। तो सीमांत अवसर लागत है वो क्या होएगी, OY/OX, यानी गेहूं के उत्पादन में जितनी हानि हुई है बटे में चने के उत्पादन का लाभ, यानी चने के उत्पादन में लाभ प्राप्त करने के लिए जितनी गेहूं की इकाइयों का त्याग करना पड़ा है उसे हम सीमांत अवसर लागत कहेंगे। इसका ढलान उत्पादन संभावना वक्र के ढलान को ये प्रकट करता है, यानी सीमांत अवसर लागत है वो क्या करती है, PPC के ढलान को प्रकट करती है। थैंक यू। ये टॉपिक हमारे यहीं कंप्लीट हो जाता है।